डलवा दो, हम सीहोर का रुद्राक्ष तुमको दे देंगे, तुम हमको इतना पैसा डलवा दो। हम फिर निवेदन करना चाहेंगे, सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर की धरा से, कंकर शंकर की भूमि से लाइन से लगकर मिल जाता है, और वहां से उस रुद्राक्ष को तुम लेकर आओगे तो तुम्हारी झोली भर जाएगी। हम इस रुद्राक्ष को किसी के दरवाजे पर ऑनलाइन नहीं भेजते, ना हम किसी संस्था को, ना किसी व्यक्ति को अपने सीहोर का रुद्राक्ष बांटने के लिए भी नहीं देते कि तुम ये बांटो तुम्हारी तरफ से, ना ना। आप जाओ, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचकर प्रणाम करो, नमन करो, वहां से लो, और वहां से जब तुम लेकर आओगे तो केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। केवल वो रुद्राक्ष नहीं। कह दिया माँ मेरे भीतर ये दोष था, मेरी शरीर की सुगंध से मैं पुरुषों को अपना बना लेती थी, मैं कई युवान लड़कों को अपना बना लेती थी, मैं कईयों को अपने काबू में कर लेती थी, अपनी मुट्ठी में कर लेती थी। जैसा मैं कहती थी वो युवान मेरे लिए करता था, मैं किसी को कह दूं कि ऐसा करो वो वैसा कर लेता था। मैंने कई लोगों से कहा तुम पानी में डूब जाओ, वो डूब गए। मेरे शरीर की सुगंध और मेरी सुंदरता के पीछे ना जाने कितने मर गए माँ, ना जाने कितने मर गए, पर मां मेरे शरीर की सुगंध ऋषियों पर नहीं पड़ी, मेरे शरीर की सुगंध संतों पर नहीं पड़ी, और वो ऋषियों के कारण मेरे शरीर की सुगंध बंद हो गई। तो मैंने ऋषियों से पूछा कि मेरे शरीर की सुगंध गई, मेरी गलती हो गई थी जो मैंने दुनिया के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करा। अब मुझे भोलेनाथ को अपना बनाना है, उसके लिए क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि जैसे 16 श्रृंगार करती है और पुरुषों को अपना बना लेती है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर देवाधिदेव महादेव को तू अपना बना। मां, मैंने ऋषियों से 16 सोमवार व्रत का नियम पूछा, सावन का पहला सोमवार या बैसाख का पहला सोमवार, मार्गशीर्ष का पहला सोमवार, उस दिन से मुझे ये व्रत प्रारंभ करना है मां। पर मुझे बस इतना सा मां मेरे भीतर का संशय है कि इस व्रत का निर्माण, इस व्रत की प्रबलता, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी? तब मां स्वयं रेणुका मां जो शंकर की उपासना में लगी रहती थी, शिव के मंदिर के चौखट पर जो इत्र मलती थी, शंकर जी के इत्र का प्रयोग करती थी, एक इत्र थोड़ा सा सुगंध लेकर जाती थी और वो सुगंध शंकर जी के द्वार पर लगा देती थी, शंकर जी के शिवलिंग पर लगा देती थी। वो रेणुका ने कहा अगर व्रत ऋषियों ने बताया है तो उस व्रत का नियम भी तुझे देव अधिदेव महादेव, देखो कोई दूसरा व्रत होता है तो उसको बताने के लिए कोई ब्राह्मण बताए, संत बताए, साधु बताए, सन्यासी बताए, तपस्वी बताए। शंकर जी के जितने व्रत होते हैं उस व्रत को संसार का कोई व्यक्ति नहीं बताता। शंकर भगवान के व्रत को स्वयं महादेव आकर व्यासपीठ से बोलकर जाते हैं या भगवान देव अधिदेव महादेव प्रेरणा देकर जाते हैं। दूसरे देवता के व्रत कोई भी बता सकता है, पर महादेव का व्रत तो केवल महादेव ही बताता है। कथा सुनिए ना, शिव पुराण की कथा। आप लोग 2-4 साल से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बोलो, जम के बोलो जरा, सुन रहे हो ना? तो कथा का नियम क्या है? जब चंचुला देवी कथा करवाने चली तो चंचुला जजमान नहीं बनी। जजमान नहीं बनी तो यजमान कौन बना? बोलो, जम के बोलो जरा, कौन बने थे? शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गोराज, घना और गौर, शिव और पार्वती यजमान बने। चंचुला देवी तो एक और बेटी थी, शंकर पार्वती जी ने कथा श्रवण करी। 16 दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे थे, 16 दिन शंकर भगवान को श्रृंगार करने में, शंकर भगवान को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कला चंद्रदेव
प्रदान कर रहे थे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 दिन जो माता पार्वती जी ने जो श्रृंगार करा वो 16 श्रृंगार हुए। शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार किया वो 16 संस्कार हुए। और चंद्र ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहां शंकर पार्वती शिव पुराण के यजमान है। शिव पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने।